जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी को ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में सभी संस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। वे श्रेणियां हैं देवता, मनुष्य, त्रियक या जानवर और स्थावर या पेड़ जैसी अचल संस्थाएं। इसलिए मैं वह हूँ जिसने उनके पिछले जन्म के अंत में बड़ी मात्रा में मौजूद उनके गुणों के आधार पर इनका विभाजन किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन सा कर्म या कार्यवाही उनको पिछले जीवन गुण के आधार पर इस जन्म में अच्छे रास्ते पर लाने में मदद करेगी। उसी गतिविधियों के अनुसार, उसी के आधार पर मैं अगला जन्म देता हूँ। इसीलिए आप जिस भी विभाग से संबंधित हैं, यदि आप उस विभाग से संबंधित गतिविधियाँ करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से एक उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं वह हूँ जो इस मौजूदा संस्था को नियंत्रित करता हूँ। तो अर्जुन, तुम अब यह सोच रहे हो कि मैंने ही यह सब किया है, लेकिन सच तो यह है कि यह मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ और मैं किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो इन सभी संस्थाओं पर मतभेद थोपता है, अथवा मैं किसी से मतभेद भी नहीं करता। बस मैं इतना करता हूँ क्योंकि मैं उनके पिछले जीवन के कर्मों और विशेषताओं से अवगत हूँ और इसलिए मैं उन्हें उनके अगले जीवन के संबंध में विभिन्न शरीरों में प्रवेश करने में मदद करता हूँ। इसीलिए यह व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है, लेकिन मैं वास्तविक कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को समझा रहे हैं कि यद्यपि उन्होंने यह व्यवस्था की है, लेकिन वे इसका द्वार नहीं है। आइए हम सभी श्री कृष्ण पर चिंतन करें और परमात्माओं की शिक्षाओं पर कुछ इस तरह से ध्यान करें। कभी कभी जब हम किसी परेशानी या नुकसान से गुजरते हैं तो हम परमात्मा को दोष देते हैं। अब हमें जो करने की ज़रूरत है वह इसे रोकना है। और कभी कभी जब हम अलग अलग शरीरों में, अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग लोगों को देखते हैं, जैसे जब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गरीबी में, या जब हम विकलांग बच्चों को देखते हैं, तो हम अनायास ही उनकी स्थिति के लिए परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। लेकिन अब हमें खुद को ऐसा करने से रोकना होगा और यह महसूस करना होगा कि यह सब उनके कर्म और उनके पिछले जीवन की विशेषताओं पर निर्भर हैं। इसीलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा केवल मौजूदा
प्रतिष्ठान को नियंत्रित कर रहा है। आइए हम सभी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिए परमात्मा पर आरोप लगाना या दोष देना बंद करें और इस बात की स्पष्ट समझ रखें कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे कार्य करता है। और आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराएं जैसे वह हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमान नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म
विभागसः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ॐ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।